Very good morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 1. And today we start new chapter number 4, plants around us. And today we do part 1. So let's open your science book. This is your science book of class 1. So let's open chapter number 4. This is the chapter number 4, plants around us. कि plants around us यानी कि हमारे चारों तरफ जो plants होते हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. So let's start. Plants grow everywhere around us and all of them are not of the same size. कि plants हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं, वो ग्रो करते हैं, लेकिन वो सभी प्लांट्स सेम साइज़ के नहीं होते, यानी एक साइज़ के नहीं होते. सम आर बिग, उसमें कुछ बड़े होते हैं, अदर आर स्मॉल, और जो दूसरे प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं. सम आर स्ट्रॉन्ग, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं, एंड अदर्स आर वीक, और कुछ उसमें वीक कमज़ोर होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अब हम प्लांट्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बिग प्लांट्स यानी कि बड़े पौधे. स्ट्रॉन्ग एंड बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें हम ट्रीज कहते हैं. मीन स्ट्रॉन्ग एंड बिग प्लांट्स, बड़े और मजबूत प्लांट को हम ट्रीज कहते हैं. जैसे कौन कौन से होते हैं ट्रीज? जैसे मैंगो है, मैंगो का प्लांट देखो बिग होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसलिए ये क्या है? ट्रीज. इसी तरह से कोकोनट, कोकोनट का प्लांट देखा है आपने, बहुत बिग होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? हम ट्री कहते हैं. नीम, इसका भी प्लांट बहुत बिग होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये भी एक क्या है? ट्री. इसी तरह से बनियान यानी कि बरगद का पेड़, वो भी बहुत बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है. यानी कि जो प्लांट बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, उन्हें हम ट्रीज कहते हैं. तो ये सभी क्या है? ट्रीज. अब देखिए ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यानी कि प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं वो बताए गए हैं. देखिए ये मिट्टी है आपकी, मिट्टी के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं, और मिट्टी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा एंड तक जहाँ तक ये प्लांट होता है उसे हम शूट कहते हैं. अब शूट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं. जैसे देखो मिट्टी के ऊपर वाली जो लकड़ी होती है इसे हम स्टेम कहते हैं, और ये क्या है? फ्रूट. और ये क्या है बच्चों? फ्लावर. और ये क्या दिखाई दे रही है आपको ग्रीन ग्रीन? ये हैं लीफ यानी लीव्स. तो बहुत सारी हैं, तो ये लीव्स हैं और एक से लीफ. तो ये हैं हमारे प्लांट के पार्ट्स. अब नेक्स्ट टाइप का हम पढ़ते हैं बच्चों स्मॉल प्लांट्स, यानी कि जो बिग प्लांट्स होते हैं उनसे छोटे प्लांट. जो बिग ट्रीज होते हैं उनसे थोड़े से छोटे. जैसे सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग. ट्रीज से साइज में थोड़े छोटे होते हैं लेकिन वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड श्रब्स. तो हम उन्हें श्रब्स कहते हैं. तो श्रब्स हैव अ बुशी लुक. वो किस तरह से दिखाई देते हैं? झाड़ियों की तरह दिखाई देते हैं. दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ट्रीज. ये स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन ट्रीज के बराबर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनसे कम स्ट्रॉन्ग होते हैं. अब कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? जैसे रोज़, गुलाब का पेड़ देखा है आपने, तो रोज़, तुलसी, हिना, ये सब क्या है? श्रब्स. देखिए ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये रोज़ प्लांट है, ये तुलसी प्लांट है, और ये हिना. हिना मीन्स मेहंदी, मेहंदी का जो पेड़ होता है. तो ये सब किस तरह के प्लांट होते हैं बच्चों? ये ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं और ये हैं श्रब्स.
अब देखिए कुछ प्लांट इनसे भी छोटे होते हैं, यानी कि और छोटे होते हैं, यानी सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन वीक स्टेम, यानी इनसे भी छोटे होते हैं और उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन और वीक होता है, यानी कि हरे रंग का होता है और कमज़ोर होता है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, तो उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। अब कौन कौन से प्लांट होते हैं बच्चों जिन्हें हम हर्ब्स कहते हैं? जैसे गेहूं का प्लांट देखा है आपने, वीट, मस्टर्ड यानी सरसों, सरसों का तेल होता है हमारे घर में जिसमें मम्मी सब्जी बनाती हैं, तो उसका प्लांट होता है सरसों का, उसे कहते हैं मस्टर्ड। और सनफ्लावर, सनफ्लावर का प्लांट, और ग्रास यानी घास, देखो नीचे है, देखो ये वीट का प्लांट है, ये सरसों का तेल होता है उसका प्लांट है, ये सनफ्लावर, देखो सनफ्लावर है उसका प्लांट है, ये घास है। तो ये सभी क्या है, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये, तो इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों हम इन्हें? हर्ब्स। तो आज समझ में आया आपको? फिर से देखो एक बार मैं आपको रिपीट करती हूँ। जो सबसे बिग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, देखो ये बिग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? ट्रीज़। और बच्चों ट्रीज़ से जो थोड़े से छोटे होते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं, जैसे ये हैं रोज़, तुलसी और हिना। और जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं हर्ब्स, जैसे वीट, गेहूँ, मस्टर्ड यानी सरसों, सनफ्लावर, ये सनफ्लावर होता है इस तरह से, सूरजमुखी जिसे कहते हैं, और ग्रास यानी घास, ये सब क्या हैं? हर्ब्स। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्लाइंबर्स के बारे में। बच्चों क्लाइंबर्स हम किसे कहते हैं? देखिए सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम बहुत ही कमज़ोर होता है, वीक होता है, एंड दे क्लाइम अप अलोंग अ सपोर्ट एंड कैन नॉट ग्रो अपराइट, कि उसे बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो कमज़ोर होता है। तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। अब क्लाइंबर्स में कौन कौन से प्लांट होते हैं? देखिए ये क्या है, ये है ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल। अंगूर खाएं आपने, मीठे मीठे, टेस्टी टेस्टी, तो अंगूर की बेल होती है बच्चों, जो ऊपर किसी का सहारा लेकर ऊपर बढ़ती है। इसी तरह से देखो ये है मनी प्लांट। हम सभी बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने घर को सुंदर बनाने के लिए मनी प्लांट लगाते हैं। तो आपने देखा होगा मनी प्लांट को जब हम ऊपर चढ़ाते हैं तो या तो हम रस्सी बांध देते हैं या फिर कोई लकड़ी लगा देते हैं, तो वो उसका सहारा लेकर ऊपर बढ़ता है। तो ये है मनी प्लांट, ये भी बेल की तरह होता है। फिर है पी प्लांट, यानी कि मटर का पौधा, मटर जिसकी मम्मी सब्जी बनाती हैं मटर की, टेस्टी टेस्टी, और मटर पनीर बनाती हैं तो पनीर में भी मटर डाल देती हैं, जिसे हम मटर पनीर कहते हैं। मुँह में पानी आ गया होगा मटर पनीर का नाम सुनकर, कोई बात नहीं, याद तो आ गया आपको, पहचान तो हो गई मटर की। तो ये है पी प्लांट, तो ये भी सहारा लेकर ऊपर बढ़ता है। तो ये सभी क्या हैं बच्चों? क्लाइंबर्स, जो सहारा लेकर ऊपर बढ़ते हैं। अब हम स्टडी करते हैं क्रीपर्स। बेटा देखो क्रीपर्स भी क्लाइंबर की तरह होते हैं, बिल्कुल इन्हीं की तरह होते हैं। बेल होती हैं, बस इनकी बेल ज़मीन पर बढ़ती हैं। देखो ज़मीन पर पड़ी हुई हैं ये, जैसे वाटरमेलन, तरबूज। आजकल तो मार्केट में बहुत तरबूज आ रहा है ना,
अपनी गली में भी तरबूज वाले आते हैं बेचने के लिए। अब तो आपने खा भी लिए होंगे तरबूज। बाहर से ग्रीन होता है, अंदर से रेड होता है, मीठा मीठा। यह है वाटरमेलन। और ये क्या है? ओ ये है पंपकिन, काशीफल, जिसकी मम्मी सब्जी बनाती हैं। तो बच्चों इनकी भी बेल होती है, लेकिन इनकी बेल ऊपर नहीं चढ़ती, ये ज़मीन पर ही फैल जाती है। तो जो बेल ज़मीन पर फैल जाती हैं यानी ग्राउंड पर, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। ओके, सम प्लांट्स विद वीक स्टेम ग्रो अलोंग द ग्राउंड। इनका जो स्टेम यानी कि इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत कमज़ोर होती है और ये ऊपर नहीं चढ़ती, ये ज़मीन पर ही फैल जाती है। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, इसलिए हम इन्हें क्रीपर्स कहते हैं। और कौन कौन से प्लांट होते हैं मैंने अभी आपको बताया, वाटरमेलन एंड पम्पकिन। तो ये क्या है? क्रीपर्स। और भी होती हैं जैसे कुकम्बर, और क्या होता है, और है मेलन, खरबूज, वो भी क्रीपर्स होता है। देखिए, दिस प्लांट गिव्स अस ब्यूटीफुल रेड फ्लावर। अच्छा, ये तो हमें डिस्कस करना था, चलो इसे हम नहीं करते। बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे क्रीपर्स तक, और आगे का चैप्टर हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।